हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टोकन की जावा में कि टोकन क्या होते हैं, ठीक है, और कितनी कैटेगरीज होती हैं टोकन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोकन है क्या। देखिए, टोकन का मतलब ये होता है कि जावा में जो भी कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप के फॉर्म में हो या सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जावा प्रोग्राम में अगर आप कोई भी जितने भी कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, या सिंबल्स कह लीजिए, या ये कह लीजिए जितने भी कैरेक्टर आपने ग्रुप के फॉर्म में यूज़ किए हैं, ठीक है, उसको आप सिंबल के फॉर्म में भी अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? टोकन, ठीक है। टोकन का मतलब ये है कि इसमें कई सारे स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट क्या होते हैं? अब आता है स्टेटमेंट, बहुत वर्ड पूछा जाता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए, स्टेटमेंट किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में सेट ऑफ प्रोग्राम्स को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या सिंपल वे में अगर हम कहें कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई सारे इंस्ट्रक्शन को कंसिस्ट करता है। स्टेटमेंट मतलब ये कंसिस्ट मतलब ये रखता है अपने पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितनी कैटेगरीज होती हैं। देखिए, वैसे तो जावा में पांच ऑपरेटर्स की पांच कैटेगरीज मिलेंगी, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ इन चार के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पांच कीवर्ड मैं आपको बता दूं होते हैं, सॉरी, पांच टोकन होते हैं। कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स, यानी टोटल पांच टोकन होते हैं जावा प्रोग्राम में। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड की, यानी इसकी कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो देखिए, कीवर्ड के अगर बारे में हम बात करें तो कीवर्ड एक तरह से इसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। यानी जावा में कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है, जो जावा का कंपाइलर समझता है, ठीक है, जो पहले से ही यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा क्लास, क्लास नेम के पहले क्लास लिखते हैं, आप पब्लिक लिखते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा आप रिटर्न लिखा होता है कहीं कहीं, ठीक है। इंटीजर में इंट लिखते हैं, कैरेक्टर में कैर लिखते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये पहले से, जैसे इफ़, फॉर, वाइल, ये सब कुछ वर्ड होते हैं जो पहले से ही रिजर्व होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जावा में दो कीवर्ड सॉरी, जावा में 51 टोटल कीवर्ड होते हैं, ठीक है। कुल मिला के 51 कीवर्ड होते हैं जावा में, टोटल कीवर्ड जावा में, यानी 51 कीवर्ड होते हैं, 51 कीवर्ड होते हैं, जिनमें से दो कीवर्ड यूज़ नहीं होते हैं। कौन कौन से यूज़ नहीं होते हैं जावा में? दो कीवर्ड यूज़ कौन कौन से नहीं होते हैं? वो होते हैं आपका, एक होता है कॉन्स्ट और दूसरा है गो टू। ये दो कीवर्ड यूज़ नहीं होते, ठीक है, जावा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? देखिए, आइडेंटिफायर के बारे में अगर हम बात करें तो आइडेंटिफायर का सिंपली मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। नेम से ही तो चल रहा है आइडेंटिफाई करना। यानी identifier are used to name different component of program such as variable, method, object। मतलब किसी भी प्रोग्राम में, या जावा की बात करें तो जावा के प्रोग्राम में हम कई सारे डिफरेंट नेम्स के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। जैसे वेरिएबल का नेम आपने अलग रखा,
क्लास का नेम भी अलग रखा आपने, ठीक है, या मान लीजिए मेथड का नेम अलग रखा, या मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नेम डिफरेंट रखा। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बनाया, मान लीजिए यहाँ पे लिखा क्लास ABC, और यहाँ पे आपने लिखा जो भी आपने लिखा इसके नीचे, ठीक। तो ये जो ABC है ये आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है, आइडेंटिफायर है जो बताता है कि ये जो आपकी क्लास है ये आपकी एक क्लास है जिसका नाम है ABC। ये आइडेंटिफाई करता है, बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिटरल्स की। अब हम बात करेंगे लिटरल्स की। देखिए लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वैल्यू इन प्रोग्राम स्टोर्ड इन वेरिएबल। मतलब प्रोग्राम में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होती है या वेरिएबल में स्टोर्ड होती है वो आपका लिटरल्स कहलाती है, ठीक है। देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वेरिएबल। वेरिएबल मैं आपको बताऊंगा भी एक नेक्स्ट वीडियो में। वेरिएबल वो उस चीज़ को समझ लीजिए कहते हैं जहाँ पे आपकी वैल्यू होल्ड होती है, मतलब उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आपके प्रोग्राम में वो वैल्यू को होल्ड करता है। वेरिएबल को हम डिक्लेरेशन भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेरिएबल प्रोग्राम में वैल्यू को होल्ड करता है। ये आपके लिटरल्स जो हैं ये एक तरह से आपके जैसे आपकी वैल्यू जैसे कोई फिक्स रखनी है तो आप फिक्स भी रख सकते हैं, ठीक है। लिटरल्स आपका 4 तरह के होते हैं। पहला मिलेगा न्यूमेरिक, ठीक है। दूसरा मिलेगा नॉन न्यूमेरिक, ठीक। तीसरा मिलेगा बुलियन और चौथा मिलेगा नल, ठीक। इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखो न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होता है। न्यूमेरिक लिटरल्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका इंटीजर और दूसरा आपका होता है रियल। दोनों के बारे में जानते हैं। इंटीजर जो होता है वो आपके होल नंबर को प्रेजेंट करता है, जैसे जैसे 100 हो गया, ठीक है। यानी ये पॉइंट वाली वैल्यू को शो नहीं करता, आपके डेसिमल वैल्यू को शो नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये या अगर ये आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लगा सकते हो, नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस आप इसमें अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल इंटीजर ये जो इंटीजर आपका इंटीजर की बात करें तो इंटीजर की जो लेंथ होती है लिटरल की वो करीब होती है 3, 4, 6, 7, 8 से लेकर 7, 6, 4, 5, 3 तक, ठीक है। इतने इनवैलिड लिटरल्स हैं, मतलब ये आपके इनवैलिड लिटरल्स हैं जो आपके यूज़ नहीं होते। और इसमें स्पेस एंड कॉमा यूज़ नहीं होता, ठीक है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे और जब वहाँ पे आप पढ़ेंगे डेटा टाइप तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिटरल मान के चलिए कि कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं रियल में। रियल में आपको पता है पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 12.31 तो ये पॉजिटिव रियल वैल्यू है। नेगेटिव कर देंगे तो -7.90 ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डेसिमल पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए। अब मतलब कहने का ये मतलब है कि रियल लिटरल कब होगा। रियल लिटरल तब होगा आपका पॉइंट वाली वैल्यू कुछ ना कुछ उसमें होनी चाहिए, चाहे 0, 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 डिजिट तो आपको रखनी पड़ेगी डेसिमल की, ठीक है। और उसके पहले भी, बिफोर भी, ठीक है। और 2 पॉइंट्स तक आपका ये अलाउ करता है, उससे आगे अलाउ नहीं करता है। कॉमा आपका ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो बात थी न्यूमेरिक की, ठीक है।
अब अगर हम बात करें नॉन न्यूमेरिक लिटरल की, तो नॉन न्यूमेरिक लिटरल में क्या होता है, देखिए नॉन न्यूमेरिक लिटरल में आपका कैरेक्टर, अगर हम नॉन न्यूमेरिक लिटरल की बात करें तो आपका कैरेक्टर और स्ट्रिंग दो आते हैं। कैरेक्टर में क्या होता है कि सिंपल एक कैरेक्टर होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी कैरेक्टर है या जो भी यहाँ पे मतलब कैरेक्टर लिटरल्स नॉन नॉन न्यूमेरिक टाइप में क्या होगा, न्यूमेरिक नहीं यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर ही और एक सिंगल कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में, हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग वन और मोर कैरेक्टर्स, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर, कई सारे कैरेक्टर मिलकर एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिंग लिटरल हमेशा डबल कोट्स में होता है, जैसे हमने लिखा XYZ, ये हमेशा डबल कोट्स में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा NPIC, ये डबल कोट्स में हो गया, ठीक। तो ये था नॉन न्यूमेरिक लिटरल। फिर अगर हम बात करें, आता है बुलियन। देखिए बुलियन क्या है, बुलियन आपका दो टाइप की वैल्यू रखता है। ये अभी आप ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया, ये आपका दो टाइप की वैल्यू रखता है, पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स, ठीक है। उसके अलावा कोई वैल्यू ये होल्ड नहीं रखता है, या तो यस रखेगा या तो नो। नल की बात करें तो नल एक स्पेशल काइंड ऑफ नेट्रल है, मतलब एक ऐसा नेट्रल है जो रिप्रेजेंट करता है नल सीक्वेंस को, यानी इसका मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब ये ना तो मेमोरी में स्पेस, अगर आपने इसका अभी यूज़ आप करेंगे जब स्ट्रिंग और कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसका यूज़ होता है। नल का मतलब ये होता है कि ये ना तो मेमोरी में स्पेस लेता है, ना ही कोई पार्ट कवर करता है, ना ही अलग से आप इसको स्टोर करते। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, इसीलिए स्पेशल काइंड ऑफ लिटरल है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंचुएटर्स की। चलिए अब देखते हैं कि पंचुएटर्स क्या होते हैं। देखिए पंचुएटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं ग्रुप में से या सेपरेट फॉर्म में, कोड होते हैं जो उनका एक अपना अलग मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इन ब्रैकेट्स की, तो ये ब्रैकेट क्या डिफाइन करते हैं, ये ब्रैकेट डिफाइन करते हैं मेथड्स को, या किसी जावा में किसी एक्सप्रेशन को आपको बताना है तो आप इन ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिफाइनिंग मेथड्स, ठीक। फिर अगर हम बात करें इन इसकी, तो ये क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं जावा के ब्लॉक ऑफ कोड को, यानी किसी भी जावा के प्रोग्राम के ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक। आपको अगर इस सिंबल का यूज़ करना है तो आप समझ जाइए जावा के ब्लॉक ऑफ कोड्स को आप डिफाइन करते हैं, ठीक। या आप इसका यूज़ एरे इनिशियलाइजेशन में यूज़ करते हैं, एरे या एरे में यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एरे क्या होता है, देखिए एरे मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। एरे का मतलब ये होता है कि सिमिलर डेटा टाइप की आपके एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है, बट एरे की हेल्प से हम एक ही डेटा टाइप की एक ही वेरिएबल में, एक डेटा टाइप एक वेरिएबल, उसमें हम कितनी भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर ब्रैकेट्स की, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ भी हम एरे में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एरे का साइज़ देते हैं, ये हम बताएंगे अब जब एरे चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटर है जो सेपरेट स्टेटमेंट करता है। सेपरेट स्टेटमेंट मतलब ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका पंचुएटर आता है कॉमा। कॉमा आपको पता है, मैं बता देता हूँ। कॉमा का जो यूज़ होता है वो कॉन्जिक्यूटिव वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ होता है। इसका यूज़ अभी आपको आगे मिलेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको बहुत मिलेगा, अभी आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप खुद यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ जो होता है, यहाँ पे आप डॉट देख रहे होंगे, ये जो डॉट यूज़ करते हैं, आपने लिखा होगा जावा डॉट यूटिल लिखा होगा या सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखा होगा, ये आपके किसी भी पैकेज को या एक तरह से कह लीजिए मेथड को एक्सेस करने में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक। डॉट ऑपरेटर बहुत यूज़ होता है, डॉट ऑपरेटर पूछा भी जाता है, इसे डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स
ऑपरेटर्स हमने 4 पंक्चुएटर्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा कीवर्ड, दूसरा हमने पढ़ा लिटरल्स, तीसरा हमने पढ़ा पंक्चुएटर्स और चौथा हमने जो पढ़ा उसका नाम है आइडेंटिफायर। ठीक है, ये 4 कीवर्ड पढ़े हैं। पांचवा आपका जो ऑपरेटर है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।